हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चारों बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन 90वें दिन में प्रवेश कर गया। किसान आंदोलन में आज किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाने वाले हैं। किसान पगड़ी संभाल दिवस पर आत्मसम्मान के प्रतीक में अपने क्षत्रिय पगड़ी को पहनकर सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने वाले हैं। किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में आज किसान पगड़ी दिवस मना रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से आंदोलन तेज करने के लिए आज से 27 फरवरी तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है। किसानों ने कहा है कि वो प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि आज पगड़ी संभाल दिवस और 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। सिरसा में आज किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। दरअसल किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आज सिरसा के दशहरा ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में सिरसा के अलग अलग गांवों से हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। दरअसल शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के जन्म दिवस पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। सिरसा बरनाला रोड स्थित दशहरा ग्राउंड और भावदीन स्थित टोल नाके पर शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के जन्मदिन पर समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम को किसान पंचायत का नाम दिया गया है। इन कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन की ओर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। बाबा भूमर शाह चौक से उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवास को जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रोड के दूसरी ओर हुड्डा चौक पर भी बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। करनाल के मुंडीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस दौरान दूसरे किसानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कृषि कानून से नाराज किसान ने 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि बीते 90 दिन से किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान का कहना है कि वो नए कृषि कानून के खिलाफ है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है। किसानों को यह डर है कि 1 महीने बाद तैयार होने वाली फसल के उसे सही दाम नहीं मिलेंगे, जिसके विरोध में उसने फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा। वहीं कृषि कानून के विरोध में फसल नष्ट करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी का बयान सामने आया है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी किसान आवेश में आकर अपनी खड़ी फसल न बर्बाद करे। हम संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई जीतेंगे। म्यान से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों ने के फसल बर्बाद न करने की अपील की है। मीडिया से बातचीत के दौरान बलराज कुंडू ने किसानों से फसल पर ट्रैक्टर नहीं चलाने की अपील की। बलराज कुंडू ने कहा कि किसानों को अपनी फसल को नष्ट करने के बजाय उसे गरीबों में मुफ्त बांटना चाहिए। कुंडू ने कहा कि किसानों के इस फैसले के वो साथ नहीं हैं। कुंडू ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वो अपनी फसल को पकने का इंतजार करें, फिर सरकार या किसी कंपनी को बेचने के बजाय उसे गरीब लोगों को दे दें। सोनीपत के खरखौदा में हुई सर्वजातीय महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सरकार पर जमकर बरसे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है, जो किसान के विरोध में है।
राकेश टिकैत ने कहा कि 3 कानून किसान विरोधी है। देश में क्रांति होगी, देश में जो क्रांति होगी उसमें क्या इस्तेमाल होगा ये आपको पता है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश भर में किसान महापंचायत होगी, बंगाल में भी किसान ट्रैक्टर रैली होगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि भीड़ जुटने से सरकारें बदल जाती हैं। किसान आंदोलन को अब विदेश से भी समर्थन मिलने लगा है। इंग्लैंड में रहने वाला एक शख्स इंग्लैंड से किसान के लिए जूस और गाजर का हलवा लेकर ढासा बॉर्डर पहुंचा। शख्स ने बताया कि वो पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन को देख रहे हैं। वे किसानों के समर्थन के लिए जाना चाहते थे। अब उन्हें किसानों को समर्थन देने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि वो भले ही इंग्लैंड में रहते हों, लेकिन वो भी किसान के बेटे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों को धरना खत्म करके सरकार से बातचीत करने की सलाह दी है। कटारिया का कहना है कि इन कृषि कानूनों में गलत क्या है वो किसान बता नहीं रहे हैं। किसान पिछले करीब 3 महीने से सिर्फ कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कटारिया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से ही आज किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को बातचीत के जरिए हल करने को तैयार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर फसलों को नष्ट करने वाले बयान को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये अन्न का अपमान है। उन्होंने कहा कि छोटू राम के समय फसलें भाव को लेकर जलाई जाती थी, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित और लाभकारी भाव दे रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ किया है कि सरकार किसानों की भलाई, फसलों के उचित भाव देने के साथ एसवाईएल के लिए प्रयास कर रही है और किसान आंदोलन का जल्द समाधान चाहती है। इसके लिए किसानों से भी सहयोग की मांग की है। हरियाणा में कल से तीसरी से 5वीं तक की क्लास शुरू होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल को निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक क्लासें लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं। 2 दिन तक शांति के बाद आज तेल की कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे पर चला गया। डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए के पार चल रहा है। आज हुई बढ़त के बाद अब मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे और डीजल 88 रुपए 44 पैसे लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे और डीजल 84 रुपए 19 पैसे लीटर बिक रहा है। इसके साथ ही चेन्नई में भी तेल के भाव में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद चेन्नई में पेट्रोल 90 रुपए 90 पैसे और डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर है। उधर भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे और डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पत्नी का शव नहीं मिला है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के खैरी गांव के एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर जली हालत में शव को नहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने इस पूरी वारदात में अपने एक सहयोगी की मदद ली थी। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के बाद पुलिस में पत्नी के किसी और के साथ भागने की शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती की जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की और पूरी वारदात का खुलासा हुआ। सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा के सीमाओं के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे।
सीमांत क्षेत्र के किसानों को फसल बेचने से पहले अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब रादौर क्षेत्र के साथ लगते सहारनपुर के किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आढ़तियों ने दुकान पर फसल डालने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दी है। मार्केट कमेटी रादौर के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर के वो किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत हैं, वो सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ मेन बाजार के सामने आया है, जहां लुटेरों ने बहादुरगढ़ बाजार में मौजूद एक ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में घुसकर लुटेरों ने दुकान मालिक पर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच पिस्तौल नहीं चली और दुकानदार की जान बच गई। इस घटना पर आक्रोश जताते हुए सभी दुकानदारों में रोष है। फरीदाबाद के सुरूरपुर इलाके में एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे कंपनी के कर्मचारी ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दमकल विभाग 1 घंटे की देरी के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस थाना के इंचार्ज रामबीस और थाना मुजेसर के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि इस समय रहते सभी कर्मचारी कंपनी से बाहर आ गए थे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 106 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 23 और फरीदाबाद में 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 7 और करनाल में 9 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक इस महामारी के कारण 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,836 केस अब तक सामने आ चुके हैं। भिवानी में दूसरे चरण का टीका अभियान जारी है। जिले के 35 केंद्रों पर कोविशील्ड का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोविशील्ड का दूसरा टीका फ्रंटलाइन योद्धा, आंगनबाड़ी वर्कर, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों को लगना शुरू हो गया है। भिवानी में प्रथम चरण के तहत 78% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण के तहत कोविशील्ड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बारे में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलोत और कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अब तक प्रथम चरण में भिवानी जिले में 4,425 फ्रंटलाइनर कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में लगभग 5,500 कर्मचारियों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस दौरान सिरसा के उपायुक्त ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने साथ साथ दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने बताया कि वैक्सीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी जरूरी है। उपायुक्त के साथ साथ अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह और सीटीएम गौरव गुप्ता ने भी वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार, डिप्टी सीएमओ वीरेश भूषण, डॉक्टर राजेश बंसल के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बसों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे और हिसार रोड को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। दरअसल यूनिवर्सिटी भिवानी बस स्टैंड से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर हांसी हिसार रोड पर है। छात्र छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए सरकारी और प्राइवेट बस वाले उन्हें नहीं बैठाते हैं, क्योंकि यहां तक का बस पास नहीं बनाया जाता है। कुछ छात्राओं ने प्राइवेट बस कंडक्टरों पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। यमुनानगर में उद्योग व्यापारियों ने 26 फरवरी को दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र मित्तल ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की नीतियों से व्यापारी परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा व्यापारियों से सेल के मुनाफे पर जीएसटी टैक्स लिया जाता है। इसके बाद साल के अंत में कुल कमाई पर इनकम टैक्स भी लिया जाता है। अब हरियाणा सरकार के द्वारा कुल सेल पर दोबारा से ट्रेड टैक्स लिया जाएगा। इस पर रोष जताते हुए 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित गोची मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से नगर निगम कि पानी के पीने की जो सप्लाई है वो गंदा पानी वहां पे आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया गया है। अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला है। नेपाल में आयोजित यूथ एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाखल के जसप्रीत शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया है। विजेता खिलाड़ी के जाखल पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जसप्रीत शर्मा ने 5000 मीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। इस चैंपियनशिप में 8 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। भारतीय टीम में चुने जाने के बाद राहुल तेवतिया के घर में खुशी की लहर है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तेवतिया के परिवार के लोगों ने उनकी कड़ी मेहनत को कामयाबी का राज बताया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के गांव सीही के रहने वाले राहुल तेवतिया को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह मिली है। आईपीएल के पिछले सीजन में वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉन्ट्रेल के 1 ओवर में 5 छक्के जड़कर तेवतिया ने अपनी टीम में को शानदार जीत दिलाई थी। इसके बाद से ही राहुल तेवतिया का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। जाखल में नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन की तरफ से नपा कार्यालय के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव के दिन किसी भी शख्स को कार्यालय के आसपास नहीं जाने दिया जाएगा। भारतीय सेना में होने वाली सैनिक जीडी और क्लर्क की भर्ती कोरोना की वजह से रद्द कर दी गई है। दरअसल इन पदों पर होने वाली भर्ती को पहले भी कई बार कोरोना का हवाला देकर स्थगित किया गया था। वहीं भर्ती रद्द किए जाने को लेकर युवाओं में नाराजगी जाहिर की गई है। युवाओं का कहना है कि पहले ही 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है और अब ये भर्ती होने जा रही थी तो उसे भी कोरोना का हवाला देकर रद्द कर दिया गया है। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जा रही है और धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जिले के आला अधिकारियों पर अवैध कॉलोनाइजरों से मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। झज्जर रोड पर करीबन 5 एकड़ और में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देश में कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों में एक बार फिर पटरियों पर वापसी की। प्रदेश में 11 महीने से बंद पड़ी ट्रेनों को रेलवे विभाग ने एक बार फिर से शुरू करा दिया है। स्थिति को देखते हुए सिर्फ एएमयू शटल का संचालन पलवल से गाजियाबाद तक शुरू किया है। इस शटल के शुरू होने से दैनिक यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे विभाग से और भी ट्रेनें शुरू करने की मांग की है। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने और वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर दी हैं, जिसमें प्रतिदिन ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
उत्तर रेलवे ने 22 फरवरी से 35 अनारक्षित मेल ट्रेनें चला दी हैं। कोरोना काल में ये पहला मौका है जब यात्रियों के लिए अनारक्षित ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन की विंडो से टिकट लेकर सफर करने की सुविधा मिलेगी। चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव रणबीर सिंह ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रणबीर सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ोतरी के जरिए आम आदमी को लूटने का काम किया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर रोज तेल के भावों में संशोधन करती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों ने लोगों को वाहन चलाने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर काफी असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर करनाल में कांग्रेस 1 मार्च को सड़क पर उतरने वाली है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी भी मौजूद रहे। गोगी ने कहा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें घोटाला है, और इतना बड़ा घोटाला है कि पिछले 70 सालों में जितने घोटाले हुए हैं उससे बड़ा घोटाला है। गोगी ने माना कि कोई भी सरकार बिना घोटाले के नहीं चलती है। वहीं सुभाष बत्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार सुध ले नहीं रही है। आम आदमी परेशान है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए 1 मार्च को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई पर गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों ने देश और प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स से राजीव चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर अंकुश लगाने की जगह पुरानी सरकारों पर ठिकरा फोड़ रही है, जो कि गलत है। देश महंगाई की मार से झेल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पंचकुला में टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया। बता दें कि 1035 पदों पर पिछले 6 सालों से भर्ती लटकी हुई है, जिसके विरोध में सैकड़ों टीजीटी इंग्लिश उम्मीदवारों ने आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि 1035 परिवार पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोर्ट में मजबूत पैरवी न करके युवाओं के अंधकारमय हो रहे भविष्य को मुखदर्शक बनकर देख रही है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले ये उम्मीदवार कोरोना की वजह से बंद प्राइवेट स्कूलों से भी बाहर कर दिए गए हैं, जिससे परिवार को चलाना भी मुश्किल हो गया है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार स्वयं उनकी मदद जल्द सुनवाई की अर्जी उच्च न्यायालय में लगाकर परिणाम पर लगी रोक को हटवाए और परिणाम घोषित कर जल्द ही टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे। भिवानी में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक अजित सिंह ने यातायात प्रबंधक के साथ बैठक की। इस दौरान सभी को निर्देश दिए कि यातायात नियमों को लेकर सख्ती बरती जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं अब जो यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना जरूरी होगा। भिवानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से भिवानी
ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों के चालान किए जाएंगे। कैथल में रोडवेज विभाग के राज्य कार्यालय की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज जीएम को भेजा गया है, जिसमें आदेश जारी किए गए हैं कि बस चलाते समय कोई भी चालक मोबाइल फोन इस्तेमाल न करे और न ही परिचालक मोबाइल पर बात कराए। अगर ऐसा होता है तो कोई चालक या परिचालक करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि 18 फरवरी को ये आदेश जारी किए गए हैं। नगरी घाट से यमुना नदी पार करने के नाम पर अवैध वसूली का सीएम फ्लाइंग ने पर्दाफाश किया है। करीब 1 साल से यहां पर अवैध वसूली हो रही थी और तय राशि से लगभग 10 गुना ज्यादा पैसे अवैध रूप से वसूले जा रहे थे। दरअसल सोमवार को यमुनानगर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीडीपीओ कार्यालय की ओर से नागली घाट का ठेका छोड़ा गया था, जिसमें नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाना था। पानीपत में देर रात गांव नोलथा में एक युवक ने अपने ही कुनबे के 2 व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। घायल सोनू के भाई राकेश ने बताया कि उसका भाई सोनू खेत से वापस आ रहा था तो आरोपी अंकित ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सोनू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोपी अंकित ने बुजुर्ग और रिश्ते में दादा के भाई दिलीप सिंह पर भी कुल्हाड़ी से 3 बार वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिस समय अंकित ने इन वारदातों को अंजाम दिया वो नशे में था। घायलों के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीते 18 फरवरी को हुई एक दुकान में चोरी के मामले में पुलिस अब तक चोर को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित रही है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि सीसीटीवी में कैद चोर की तस्वीर के बावजूद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। अंबाला के गांव काकरू में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इसके पीछे हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि या तो उनकी बेटी की हत्या की गई है या फिर उसे दहेज के लिए इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि उसने